Hello everyone, this is Tariq Anwar. Welcome back to Ikra Online Learning Platform. Hope you are fine and doing well. Guys, पिछली क्लासों से हम एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट टेंस को डिस्कस कर रहे हैं. अब तक हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को डिस्कस कर लिया है इन डिटेल. अगर आप मेरी उन वीडियोस को नहीं देखे हैं तो चैनल के प्ले लिस्ट में जाएँ, वहाँ पर आपको सारी वीडियोस एक जगह पर अवेलेबल मिल जाएंगे. तो आज के सेशन में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को डिस्कस करेंगे. बेसिकली इस बात पर फोकस करेंगे कि इसका क्या मीनिंग होता है, डेफिनेशन क्या है, क्या फॉर्मूला होता है, बनाने का क्या स्ट्रक्चर होता है. इसके अलावा डिफरेंट काइंड के सेंटेंस को भी डिस्कस करेंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ रूल्स और प्रिंसिपल्स हैं रिलेटेड टू एक्टिव वॉइस, उस पर भी नज़र डालेंगे. सो विदाउट नॉट टेकिंग मोर टाइम, लेट मी स्टार्ट टुडेज टॉपिक. एक्टिव वॉइस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. तो गाइज, अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाना पड़े तो किस तरह से बनाएंगे? हाउ टू मेक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. सो हैव अ लुक एट द फॉर्मूला. सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज़ करना है, फिर उसके बाद ऑक्सिलियरी वर्ब हैव या हैज़ बीन के साथ, हैव या हैज़ प्लस बीन, देन प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म, जैसे गो से गोइंग, वर्क से वर्किंग, देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. तो इससे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाया करेगा. सो लेट अस टेक सम एग्जांपल टू अंडरस्टैंड. आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर अ वीक. तो गाइस, ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है और ये अफर्मेटिव सेंटेंस है यानी पॉजिटिव सेंटेंस है. इसका मतलब ये है कि मैं इस प्रोजेक्ट पर पिछले एक वीक से, पिछले एक हफ्ते से काम कर रहा हूँ. आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर अ वीक. तो गाइस, फॉर्मूला को यहाँ पर अप्लाई करते हैं. सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट को यूज़ किया गया है, देन ऑक्सिलियरी वर्ब को यूज़ किया गया है हैव बीन, देन प्रेजेंट पार्टिसिपल को यूज़ किया गया है वर्किंग, देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. तो आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर अ वीक, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है. एंड द नेक्स्ट, यू हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर अ वीक, ही हैज़ बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर अ वीक, शी हैज़ बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर अ वीक, दे हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर अ वीक. तो गाइज, ये सारे सेंटेंस के मीनिंग एक ही हैं, बट इसमें क्या है, सब्जेक्ट चेंज हो रहा है. कहीं पर आई यूज़ हो रहा है, कहीं पर यू यूज़ हो रहा है, कहीं पर ही, कहीं पर शी, कहीं पर दे, और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस सेम है. आई के साथ हैव बीन को यूज़ किया, तो यू के साथ भी हैव बीन को यूज़ किया, ही के साथ हैज़ बीन, शी के साथ हैज़ बीन, दे के साथ हैव बीन, और फिर उसके बाद क्या यूज़ किया है, वर्किंग, जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है, फिर उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. एंड द नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 4 आवर्स, कि मैं पिछले 4 घंटों से खेल रहा हूँ. तो यहाँ पर भी आई सब्जेक्ट, देन ऑक्सिलियरी वर्ब हैव बीन, देन प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लेइंग, फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. एंड द नेक्स्ट, यू हैव बीन ट्रैवलिंग मी सिंस 2 o'clock, कि तुम मुझे पिछले 2 घंटे से परेशान कर रहे हो. यू हैव बीन ट्रैवलिंग मी सिंस 2 o'clock, यानी कि 2 बजे से तुम मुझे परेशान कर रहे हो. तो इस सेंटेंस में भी सबसे पहले सब्जेक्ट को यूज़ किया गया है, देन ऑक्सिलियरी वर्ब हैव बीन, देन प्रेजेंट पार्टिसिपल ट्रैवलिंग, फिर उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है. तो गाइज, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हमने एग्जांपल देख लिया, फॉर्मूला देख लिया. एग्जैक्टली में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्या डेफिनेशन होता है, क्या मीनिंग होता है. सो हैव अ लुक. दीज सेंटेंसेस इंडिकेट दैट द वर्क हैज़ बीन गोइंग ऑन फॉर सम टाइम इन द प्रेजेंट टेंस एंड हैजंट येट बीन कंप्लीटेड. तो गाइज, इसका मतलब ये हुआ कि इस टेंस के सेंटेंस में ये बात मालूम होती है कि एक काम ज़माने हाल में कुछ वक्त से जारी है, मगर वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब ये है कि करंट टाइम में, यानी कि जो जितने भी सेंटेंस को यहाँ मेंशन किया है मैंने, इन जुमलों से, इन सेंटेंस से ये बात मालूम होती है कि एक काम करंट में क्या है, चल रहा है, कुछ वक्त से वो काम क्या है, ऑन गोइंग है, मगर वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है. And the next, rule number 1. In these sentences, the ing is added at the end of the first form of the verb and have been used in the case of they, we, you, it means plural. तो guys, rule number 1 में इस बात को बता रहे हैं कि जब सब्जेक्ट, जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का कोई भी सेंटेंस हो, अगर उसमें सब्जेक्ट दे को यूज़ किया जा रहा है या वी को या यू को, इसका मतलब ये है कि अगर कोई प्लूरल नाउन को यूज़ किया जा रहा है, लाइक दे, वी, यू, तो ऐसे में हम हैव बीन का यूज़ करते हैं. दे हैव बीन,
फिर उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल दे हैव बीन वर्किंग, फिर उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो मतलब ये हुआ कि जब भी सब्जेक्ट दे, वी, यू या कोई प्लूरल फॉर्म यूज़ हो तो उसके साथ हम हैव बीन का प्रयोग करते हैं। और इसका उल्टा अगर ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस बनाना हो तो इन सब्जेक्ट के साथ हम हैज़ बीन का यूज़ करते हैं। लाइक ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 4 hours। एंड द नेक्स्ट, रूल नंबर 2, in these sentences we use since for the point of time, that is for a certain period of time। तो गाइस रूल नंबर 2 में इस बात को बताया जा रहा है कि सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम सिंस का यूज़ करते हैं। सिंस जो यहाँ पर हाईलाइट किया गया है इसे हम कब यूज़ करते हैं, जब कोई टाइम फिक्स हो, यानी कि सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम सिंस का यूज़ क्या करते हैं। लाइक सुबह से, शाम से, कल से, मार्च से, पीर से, 1990 से। तो अगर कहीं पर टाइम स्पेसिफिक हो यानी कि टाइम फिक्स हो तो उसके लिए हम सिंस का यूज़ करते हैं। और इसका उल्टा अगर कहीं पर टाइम फिक्स ना हो, अनसर्टेन पीरियड ऑफ टाइम को बताना हो तो वहाँ पर हम फॉर का प्रयोग क्या करते हैं, जैसे कि 2 घंटे से, 3 साल से, 4 महीने से। तो रूल नंबर 2 में इसी बात को बताया जा रहा है कि सिंस का प्रयोग हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस बनाते समय यूज़ किया करते हैं। कब, जब किसी चीज़ के करने का वक्त क्या हो, फिक्स हो, यानी कि सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम सिंस का यूज़ करते हैं। जैसे कि वी हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस लास्ट वीक। और फॉर का हम यूज़ करते हैं अनसर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए कि आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर अ वीक। एंड द नेक्स्ट, रूल नंबर 3, इन दिस सेंटेंस हैव बीन और हैज़ बीन आर यूज एज अ ऑक्सिलियरी वर्ब। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के जितने भी सेंटेंस को अभी मैंने मेंशन किया वहाँ पर हैव बीन, कहीं पर हैज़ बीन का यूज़ किया जा रहा है। तो ये हैव बीन और हैज़ बीन ऑक्सिलियरी वर्ब के तौर पर यूज़ किया जा रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है। नेगेटिव सेंटेंस। गाइस अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो किस तरह से बनाएंगे, तो उसी को मैंने यहाँ मेंशन किया है। सबसे पहले हम फॉर्मूला को देख लेते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस को फॉर्म करना हो तो कैसे फॉर्म किया जाए। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज़ करना है, फिर उसके बाद ऑक्सिलियरी वर्ब हैव या हैज़, देन नॉट, देन बीन, फिर उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब प्लस आईएनजी, फिर उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। सो हैव अ लुक एट द एग्जांपल गिवन बिलो टू अंडरस्टैंड बेटर। आई हैव नॉट बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर अ वीक, कि मैं इस प्रोजेक्ट पर पिछले 1 हफ्ते से काम नहीं कर रहा हूँ। तो गाइस अगर आप इस सेंटेंस को देखें तो सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट का यूज़ किया है, फिर उसके बाद ऑक्सिलियरी वर्ब हैव का यूज़ किया है, फिर उसके बाद नॉट, फिर उसके बाद बीन, फिर उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल, फिर उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो ये सेंटेंस रोल जो फॉर्मूला ऊपर बताया गया है उसके अकॉर्डिंग है, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलियरी वर्ब प्लस नॉट, फिर उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल। जस्ट लाइक दैट अदर सेंटेंसेस आर हियर। You have not been working on this project for a week. He has not been working on this project for a week. She has not been working on this project for a week. They have not been working on this project for a week. तो ये जितने भी सेंटेंस हैं सबका मीनिंग मतलब एक ही है, बट सबके सब्जेक्ट अलग अलग हैं। फर्स्ट में आई को यूज़ कर लिया, सेकेंड में यू का, थर्ड में ही का, फोर्थ में शी का और फिफ्थ में दे का। और रूल नंबर यहाँ पर क्या है, आई के साथ हैव, यानी कि रूल नंबर ऊपर जैसा कि मैंने मेंशन किया था कि अगर सेंटेंस में यू, दे, वी या कोई प्लूरल फॉर्म हो तो उसके साथ हम हैव बीन का यूज़ करते हैं। अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन हो तो उसके साथ हम हैज़ बीन का क्या है प्रयोग क्या करते हैं, जैसा कि आप इस सेंटेंस में देख सकते हैं। एंड द नेक्स्ट, रूल नंबर 1, इन नेगेटिव सेंटेंसेस वी यूज़ नॉट इमीडिएटली आफ्टर हैव और हैज़ एंड बिफोर बीन। तो गाइज अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो नेगेटिव सेंटेंस बनाते वक्त हम नॉट का प्रयोग कहाँ करेंगे, तो इसी बात को रूल नंबर 1 में मेंशन किया है कि जब आप नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का तो नॉट का प्रयोग करना है आपको जस्ट हैव या हैज़ के बाद और बीन से पहले। हैव और हैज़ के बाद और बीन से पहले नॉट का प्रयोग करना है, जैसे कि आई हैव नॉट बीन वर्किंग। तो नॉट क्या है, बीन और हैव के बीच में है, मिडिल में है। एंड द नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो गाइज इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का तो किस तरह से बनाएंगे, तो इसको बनाने का भी फॉर्मूला है। सबसे पहले आपको ऑक्सिलियरी वर्ब को यूज़ करना है, लाइक हैव या हैज़ प्लस सब्जेक्ट, फिर उसके बाद बीन, फिर उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल, फिर उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। सो हैव अ लुक एट द एग्जांपल्स गिवन बिलो टू अंडरस्टैंड दिस।
हैव आई बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर अ वीक, क्या मैं पिछले एक हफ्ते से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ। तो गाइस फॉर्मूला को यहाँ पर आप अप्लाई करें। सबसे पहले ऑक्सिलियरी वर्ब को यूज़ किया गया है हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर उसके बाद सब्जेक्ट को यूज़ किया गया है, फिर उसके बाद बीन को यूज़ किया गया है, फिर उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल, फिर उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। जस्ट लाइक दिस अदर सेंटेंसेस आर हियर। हैव यू बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर अ वीक, हैज़ ही बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर अ वीक, हैज़ शी बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर अ वीक, हैव दे बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर अ वीक। सारे सेंटेंस एक ही हैं, बट यहाँ पर सब्जेक्ट चेंज हो रहे हैं और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ऑक्सिलियरी वर्ब भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। आई के साथ हैव, यू के साथ हैव, ही के साथ हैज़, शी के साथ हैज़ और दे के साथ हैव। एंड द नेक्स्ट रूल नंबर 1, इफ द इंटरोगेटिव सेंटेंस बिगिंस विद क्या, we do not translate it but use have or has according to the subject and the rest of the sentence remains the same. तो guys रूल नंबर 1 रिलेटेड टू इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इस बात को बताया जा रहा है कि अगर कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी सवालिया जुमला क्या से स्टार्ट होता है, जैसे क्या मैं इस प्रोजेक्ट पर पिछले एक हफ्ते से काम कर रहा हूँ, अगर कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है तो हम इस क्या का ट्रांसलेशन नहीं करते हैं। क्या करते हैं, जो ऑक्सिलियरी वर्ब होता है उसको हम फर्स्ट में रखते हैं, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हैव दे बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर अ वीक, तो क्या है, हैव को पहले यूज़ किया गया जो कि ऑक्सिलियरी वर्ब है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट दे का यूज़ किया गया, फिर उसके बाद बीन, फिर उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो रूल नंबर 1 में इसी बात को मेंशन किया है कि अगर कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है तो ऐसे सूरत में हम उस क्या का ट्रांसलेशन नहीं करते हैं, बल्कि ऑक्सिलियरी वर्ब को पहले यूज़ करते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद बीन, फिर उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल। एंड इफ देयर इज अ क्वेश्चन वर्ड इन द मिडिल ऑफ द इंट्रोगेटिव सेंटेंस, देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द इंग्लिश ऑफ दैट वर्ड, एंड इफ द इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज नेगेटिव देन वी यूज़ नॉट बिफोर बीन। तो गाइस इसमें इस बात को बता रहे हैं कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस के मिडिल में क्वेश्चन वर्ड आ जाए तो ऐसी सूरत में आपको सबसे पहले उस क्वेश्चन वर्ड का ट्रांसलेशन करना पड़ेगा, फिर उसके बाद ऑक्सिलियरी वर्ब को यूज़ करना है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल, फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। जैसे कि बोलना हो कि तुम इस प्रोजेक्ट पर कब से काम कर रहे हो, तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बीच में आ रहा है, तो अब हम उस क्वेश्चन वर्ड का ट्रांसलेशन सबसे पहले करेंगे। तो मैंने क्या बोला कि तुम इस प्रोजेक्ट पर कब से काम कर रहे हो, तो इसका हम इंग्लिश बनाएंगे हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट। तो हाउ लॉन्ग ये क्वेश्चन वर्ड है, इसे हमने क्या है स्टार्टिंग में रखा, फिर उसके बाद क्या है ऑक्सिलियरी वर्ब हैव को यूज़ किया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट यू, फिर उसके बाद बीन, फिर उसके बाद वर्किंग प्रेजेंट पार्टिसिपल। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग। एंड द नेक्स्ट, इफ द इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज नेगेटिव देन वी यूज़ नॉट बिफोर बीन। गाइस यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस निगेटिव में हो तो वहाँ पर हम नॉट का प्रयोग कहाँ पर करेंगे। तो इसी बात को यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर कोई सेंटेंस इंट्रोगेटिव निगेटिव हो तो ऐसे में हम नॉट का प्रयोग बीन से पहले करते हैं। जैसे आई हैव नॉट बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट, तो आई हैव नॉट बीन, तो नॉट का प्रयोग कहाँ पर यूज़ किया जा रहा है, बीन से पहले। आई हैव नॉट बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट। तो गाइस ये था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जहाँ पर हमने डिस्कस किया कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को बनाना हो तो किस तरह से बनाया जाएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस किस तरह से बनेंगे, नेगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनेंगे। हमने एग्जाम्पल के साथ क्लैरिफाई करने का कोशिश किया। आई होप कि ये सब्जेक्ट और टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पास्ट टेंस से अगर एक्टिव वॉइस बनाना हो तो कैसे बनाएंगे और अदर चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।